Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सबको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो आज के वीडियोस में देखते हैं कि हमने क्या एक्सप्लेन करना है। हमने देखना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। किसी भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर को जानने से पहले ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस इन रिवॉल्व इन अ शेल्स। वो शेल्स में रिवॉल्व हो रहे होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर। अब हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद मौजूद है वो क्या कहलाएगी? वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगी। यहाँ पर हम देख लें, इसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद है न्यूक्लियस में। हाउ मैनी प्रोटॉन्स? तो 6 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ कार्बन एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। एक और डेफिनेशन आती है हमारे पास, इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, यानी किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर इज 6। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट के आप एटम को देख लें तो उसमें उसके प्रोटॉन्स की जो तादाद होगी वो ही उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सो हम कह सकते हैं चाहे प्रोटॉन्स की तादाद हो चाहे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z। इसको कैपिटल Z से आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले ली है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 है और प्रोटॉन्स भी 1 है, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। कार्बन पे आ जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, सो एटॉमिक नंबर इज 6। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की में एटॉमिक नंबर इज 8, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 है, तो इस एटॉमिक नंबर इज आल्सो 8। आई होप कि एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा, यानी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम देख लेते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है? द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद है, इनको आप सम अप कर दें तो आपका क्या निकल आएगा? आपका आ जाएगा मास नंबर। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर। हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, तो आप इसकी जगह पे एटॉमिक नंबर का वर्ड यूज करें तो ये क्या बन जाएगी डेफिनेशन? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर। यानी आप न्यूट्रॉन्स की तादाद में एटॉमिक नंबर को एड अप कर दें तो आपका मास नंबर निकल आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल A, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कि जब भी एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सम अप होंगे तो आंसर इज मास नंबर। A इज द मास नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स दोनों की तादाद है, N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं टेबल की मदद से। लिथियम आ जाता है सबसे पहले। लिथियम के पास अगर आप देखें तो इसके एटॉमिक नंबर 3, so its electron and protons are 3 3। number of neutron is also 3, so जब हम number of neutrons और atomic number को प्लस करेंगे तो आंसर is 6। क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर है, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 ही प्रोटॉन्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद 20 है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद और एटॉमिक नंबर जब सम अप होगा प्लस करेंगे तो आंसर इज 37। सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। तो न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर को जब आप प्लस करोगे तो आंसर इज 23।
Aluminium के पास atomic number is 13, so its number of electrons and number of protons are 13 13. लेकिन number of neutrons कितने हैं 14, so 14 plus 13 is equal to 27. सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर के पास एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन इज आल्सो 16। सो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को आप प्लस करोगे तो आंसर इज 32, दैट इज मास नंबर। आई होप कि आप सबको आज का समझ में आ गया होगा, जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमने डिस्कस किया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।